प्रिय चुने हुए, ध्यान से सुनो जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ, क्योंकि यह मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं होगा। यह बस एक और सुबह नहीं है, यह वही पुरानी दिनचर्या नहीं है, और यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यहाँ यह सब सुन रहे हो ठीक अब इस मंगलवार। यह एक सामान्यता में छिपा हुआ अलौकिक कार्य है। यह आकाश में तुम्हारे लिए सटीकता से लिखा गया एक दृश्य है। जब सब कुछ बाहर समान लग रहा है, आकाश पूर्ण चुप्पी में है। लेकिन यह कोई खाली चुप्पी नहीं है, यह एक चुप्पी है जो कुछ बड़ा घोषित कर रही है। तुम्हारी आत्मा इसे जानती है, तुम्हारा मन इसे महसूस करता है। वह भार जो वातावरण में है, वह सूक्ष्म ऊर्जा, वह अदृश्य प्रेरणा जो तुम्हें आगे बढ़ा रही है, यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी कहानी में कुछ बड़ा होने वाला है। और यह कुछ छोटा नहीं होगा, न ही यह पूर्वानुमानित होगा। यह उन फिल्मों की तरह है जो धीरे धीरे शुरू होती हैं और अचानक सब कुछ बदल जाता है। इस मंगलवार तुम एक अदृश्य रेखा को पार करोगे, एक रेखा जो साधारण को दिव्य से अलग करती है, एक रेखा जिसे केवल चुने हुए देख सकते हैं और केवल बहादुर लोग पार करने की हिम्मत करते हैं। तुम एक दर्शक नहीं हो, तुम मुख्य पात्र हो, और मंच पहले से ही तैयार है, रोशनी पहले से ही जल चुकी है, स्वर्गदूत पहले से ही अपनी जगहों पर है, और निर्देशक खुद भगवान ने कह दिया है, एक्शन, इस मंगलवार तुम्हारी बारी है। अगर यह शब्द तुम्हारे अंदर कुछ छू रहा है तो अभी कुछ आध्यात्मिक करो। अपना लाइक छोड़ दो, जैसे कि यह संकेत हो कि तुम तैयार हो। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ताकि तुम कोई दिव्य दृश्य न चूक सको। और नीचे 99 कमेंट करो, क्योंकि 9 आध्यात्मिक जन्म का नंबर है, और इस मंगलवार कुछ तुम में फिर से जन्म लेने वाला है। अब गहरी सांस लो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, तुम्हारे चारों ओर का हवा बदल चुका है। यह मौसम या ऋतुओं से संबंधित नहीं है, यह कुछ आध्यात्मिक है, गहरा है, चुप है, लेकिन शक्तिशाली है। एक अलग वाइब्रेशन है जो अदृश्य में घूम रहा है, जैसे कुछ या कोई तुम्हें देख रहा हो, सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हो। यह कोई पागलपन नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह कि पूरा आकाश प्रत्याशा की स्थिति में है। तुम्हारे चारों ओर सब कुछ समान लग रहा है, लेकिन एक ऊर्जा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, एक एहसास जो तुम्हारे साथ है, यहाँ तक कि चुप्पी में भी वह एहसास जिसे तुम समझा नहीं सकते, लेकिन जो तुम्हें हार मानने से रोकता है। यही अलौकिकता की वातावरण है जो तुम्हारे करीब आ रही है। यह ऐसा है जैसे समय ने सांस रोक ली हो, जैसे स्वर्गीय घड़ियों ने एक निश्चित समय को चिह्नित किया हो, और वह समय अब शुरू हो चुका है। स्वर्गदूतों ने निर्देश प्राप्त किए हैं, आध्यात्मिक दरवाजे थोड़े खुले हैं, और अदृश्य साम्राज्य में एक स्पष्ट आदेश है। इस मंगलवार को मत जाने दो, क्योंकि यह एक पोर्टल है जो सामान्यता में छिपा हुआ है, एक पवित्र क्षेत्र, लेकिन सामान्यता के आवरण में। और केवल वे लोग जो आध्यात्मिक दृष्टि रखते हैं वे अंतर को पहचान सकते हैं। अच्छी तरह देखो, तुम्हारे चारों ओर के लोग सामान्यता से व्यवहार करेंगे, सतह पर कुछ भी असाधारण नहीं लगेगा, लेकिन तुम प्रिय महसूस करोगे कि हवा में कुछ ऐसा है जो कल नहीं था, जैसे एक अदृश्य उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर हो, जैसे हर कदम को स्वर्ग द्वारा दर्ज किया जा रहा हो। और यह सच है, भगवान देख रहा है, दूर से नहीं बल्कि भीतर से। वह हर विवरण में है, हर चौराहे में, हर शब्द में जो आज कोई तुम्हें कहेगा, भले ही वह तुच्छ लगे, क्योंकि यह मंगलवार कोई और अध्याय नहीं है, यह उस दृश्य का समय है जहां सब कुछ सक्रिय होता है। और अब इसे ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार किया गया है, एक बातचीत जो दिशा बदल देगी, एक अवसर जो खो गया प्रतीत होता था और आज तुम्हें मिलेगा। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि यह वातावरण कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है, यह एक चुप्पी में घोषणा है जिसे केवल चुने हुए लोग समझ सकते हैं। तुम कुछ की ओर नहीं बढ़ रहे हो, तुम पहले ही इसमें प्रवेश कर चुके हो। सब कुछ बदल चुका है, लेकिन दुनिया को अब भी पता नहीं है। तुम एक दिव्य आंदोलन के भीतर हो, धीमी गति में, और हर दृश्य स्वर्गीय सटीकता के साथ प्रकट होगा। अब सांस लो, जो हो रहा है उसे महसूस करो, क्योंकि इस हिस्से के बाद पहला मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। मत जाओ, जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारे द्वारा हाल ही में महसूस की गई हर चीज का खुलासा करेगा, और जब तुम इसे जान लोगे कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। प्रिय, तुम्हें एक बार और समझना होगा, आज तुम जो कुछ भी जीने वाले हो वह कोई संयोग नहीं है। तुम बिना वजह नहीं उठे,
तुम यहाँ तक बिना किसी दुर्घटना के नहीं आए। तुम एक दिव्य स्क्रिप्ट के भीतर चल रहे हो, और वह स्क्रिप्ट तुमसे जन्म लेने से पहले, तुम्हारी पहली सांस से पहले लिखी गई थी। भगवान ने पहले ही इस यात्रा को निर्धारित किया था। हर सड़क पर जो तुम चलोगे, हर आंसू जो तुम गिराओगे, हर व्यक्ति जो तुम्हारी मदद करेगा और हर एक जो तुम्हें धोखा देगा, सब कुछ सोचा गया था। उसने कोई भी धागा खुला नहीं छोड़ा। उसने तुम्हारी कहानी को बिना किसी खामियों के लिखा। वह नहीं लिख रहा है जब वह चल रहा है, नहीं, वह लेखक है, मास्टर। और यह मंगलवार तुम्हारे भाग्य को बदलने वाले अध्याय का एक महत्वपूर्ण दृश्य है। अपने चारों ओर देखो। यह एक सामान्य दिन लगता है ना? लेकिन अगर तुम स्वर्ग के पांडुलिपि को देख सको, तो तुम देखोगे कि आज का हर मिलाप पहले से ही शाश्वत स्याही से लिखा गया है। वह कॉल जो तुम प्राप्त करोगे, वह चेहरा जो अचानक प्रकट होगा, वह समाचार जो असंभव प्रतीत होता था, ये संयोग नहीं है, ये रेखाएं हैं जो पहले से ही तुम्हारी कहानी में लिखी गई है, सही समय की प्रतीक्षा कर रही है। और जानते हो सबसे अद्भुत क्या है? कि यहाँ तक कि जो गलतियां तुमने की हैं, यहाँ तक कि जो रास्ते तुमने सोचा था कि तुम्हें दूर कर रहे हैं, भगवान ने उन्हें स्क्रिप्ट का हिस्सा बना लिया है। जब लेखक परफेक्ट होता है तो कुछ भी बर्बाद नहीं होता। उसने तुम्हारे दर्द को गहराई में बदल दिया, तुम्हारी चुप्पी को ताकत में, तुम्हारी गिरने को छिपे हुए प्रशिक्षण के दृश्यों में। यह मंगलवार यादृच्छिक नहीं होगा, यह एक ऐसी दिव्य संयोग होगा, इतनी सटीक कि तुम्हें दिन के बीच में रुककर कहना पड़ेगा, यह सामान्य नहीं हो सकता, यह तो भगवान है। और यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम आज क्या देखोगे, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को याद दिलाने के बारे में है। क्योंकि तुम जो कुछ भी इन घंटों में अनुभव करोगे, वह उन वादों को जागृत करेगा जो पहले तुम्हें बताई गई थी। वह भविष्यवाणी जो सोई हुई लग रही थी, वह सपना जिसे तुमने फाइल कर दिया था, वह एहसास कि कुछ बड़ा तुम्हें इंतजार कर रहा है। आज सभी वापस ताकत के साथ जाग उठेंगे, क्योंकि आज तुम कोई आपात स्थिति नहीं बना रहे हो, तुम भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हो। और इसे ध्यान से सुनो, तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम, यहाँ तक कि सबसे अंधेरे भी, तुम्हें इस सटीक दृश्य तक लाए हैं। ये मंगलवार एक मोड़ होने वाला है, जैसे किसी फिल्म का वह पल जब नायक अनजाने में उस कमरे में जाता है जहां सब कुछ बदल जाता है, जहां एक सच प्रकट होता है, जहां एक अप्रत्याशित बातचीत उसे दिखाती है कि हमेशा एक योजना थी और तुम चुने हुए कुछ ऐसा जीने वाले हो जो बस कुछ ही सेकंड में होने वाला है। हाँ, कुछ ही सेकंड के भीतर, क्योंकि जब तुम यह सुन रहे हो, आकाश पहले से ही लोगों को सक्रिय कर रहा है, टुकड़ों को हिला रहा है, परिस्थितियों को समायोजित कर रहा है, और किसी भी समय एक शब्द, एक संदेश, एक नजर का मिलना सब कुछ स्पष्ट कर देगा। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो छिपा हुआ है वह प्रकट होगा, जो खो गया था वह तुम्हें फिर से मिलेगा, और जो तुमने सोचा था कि अब तुम्हारे लिए नहीं है, वह तुम्हारे हाथों में वापस आएगा, एक ऐसी अनुग्रह के साथ जो पहले कभी नहीं थी। इसे कम मत आंखो। यह मंगलवार एक दिन से ज्यादा है। यह एक ऐसा दृश्य है जिसे शाश्वत इरादे के साथ लिखा गया है, और तुम अब सबसे आश्चर्यजनक क्षण में प्रवेश करने वाले हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आगे आ रहा है वह एक अप्रत्याशित मोड़ को प्रकट करेगा, जिसका कई लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिसे केवल तुम तुरंत पहचानोगे। प्रिय, क्या तुम जानते हो कि एक फिल्म को हमेशा के लिए यादगार क्या बनाता है? ये न तो विशेष प्रभाव है, न ही कपड़े। यह वह मोड़ है, वह पल जहां सब कुछ पलट जाता है जब किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। और आज वह मोड़ तुम्हारे लिए आया है। जब सब कुछ नीचे की ओर जा रहा था, आकाश ने हवा का रुख बदल दिया। जब तुमने सोचा कि कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी है, तो ब्रह्मांड ने कलम उठाई और एक ऐसा पैराग्राफ जोड़ा जिसे कोई नहीं देख सका। आज ऐसा ही मंगलवार है, एक ऐसा दिन जो पैटर्न को तोड़ता है, एक ऐसा दिन जो छिपे हुए दृश्यों को अनलॉक करता है, एक ऐसा दिन जो असंभव को बाधित करता है। वह दरवाजा जो लंबे समय से बंद था, अचानक खुलने वाला है। वह व्यक्ति जो हमेशा के लिए चला गया लगता था, आज एक ऐसा शब्द लेकर आ सकता है जो सब कुछ बदल देता है। वह नहीं जो तुम्हारी कहानी का हिस्सा था, अब एक हाँ में बदल जाएगा, जिसे आकाश का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि भगवान का स्क्रिप्ट हमेशा एक अप्रत्याशित दृश्य को शामिल करता है, एक ऐसा जहां सब कुछ खोया हुआ लगता है, और ठीक उसी समय पतन के कगार पर वह शानदार मोड़ फेंकता है। और इसे ध्यान से सुनो,
ये सूक्ष्म नहीं होने वाला है। ये एक अचानक कट्टर गूंजता हुआ आंदोलन होगा। ये इतना सटीक होगा कि तुम 1 सेकंड के लिए संदेह करोगे कि क्या तुम सपना देख रहे हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम उस दृश्य को जी रहे हो जिसे दुश्मन कभी नहीं चाहता था कि तुम पहुंचो। वह दृश्य जिसे बाधित किया गया था, देर किया गया था, स्थगित किया गया था, लेकिन जिसे नर्क भी मिटा नहीं सका। क्योंकि जब भगवान कहते हैं अब, तो वह उस समय को रोक सकते हैं जो आ रहा है। और आज उन्होंने तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे उद्देश्य और जो कुछ भी सोया हुआ था उस पर कहा, अब पुनरुत्थान का समय है। यह मोड़ न केवल तुम्हारा दिन बदलेगा, यह तुम्हारी दृष्टिकोण, तुम्हारे अतीत को देखने का तरीका और भविष्य का सामना करने का तरीका भी बदलेगा। क्यों? क्योंकि आज जो सक्रिय होने वाला है वह एक खुलासा है जो तुम्हारी कहानी को फिर से व्यवस्थित करेगा। और यहाँ एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। ब्रह्मांड हाल ही में चुप रहा है, न कि क्योंकि वह काम नहीं कर रहा था, बल्कि क्योंकि वह तुम्हारे लिए एक आदर्श दृश्य को संरेखित कर रहा था। और अब जब सब कुछ अपनी जगह पर है, वह तुम्हें प्रक्रिया का कारण दिखाने वाला है, प्रतीक्षा का कारण, आंसुओं का कारण। और जब तुम इसे देखोगे, तुम समझोगे कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। यह मंगलवार तुम्हारा मोड़ है। जो खो गया था वह तुम्हें ब्याज के साथ वापस मिलेगा। जो बंद था वह सम्मान के साथ खुलेगा। और जो अंत जैसा लग रहा था वह केवल सबसे शानदार कार्य का आरंभ है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले खंड में इस दिव्य यात्रा का अंतिम दृश्य प्रकट होगा। एक ऐसा दृश्य जहां न केवल मोड़ सक्रिय होता है, बल्कि तुम अपने सबसे शक्तिशाली भूमिका में प्रवेश करते हो। अब तक तुम पर्दे के पीछे थे, देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे, जबकि दूसरे चमक रहे थे। तुम अंधेरे में परिष्कृत हो रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता था कि तुम निष्क्रिय नहीं थे। तुम तैयार हो रहे थे। जब दूसरे तुम्हें कम आंक रहे थे, तब ब्रह्मांड तुम्हें गुप्त रूप से मजबूत कर रहा था। जब दूसरे सबकी नजर में आगे बढ़ रहे थे, तुम अदृश्य में बढ़ रहे थे। और जब तुम रुके हुए लग रहे थे, आकाश चुपचाप काम कर रहा था, नायक को आकार दे रहा था। क्योंकि हाँ, इसे ध्यान से सुनो, तुम इस कहानी के नायक हो, कोई अतिरिक्त नहीं, कोई पीछे का पात्र नहीं। तुम नायक हो। जैसे हर अच्छी फिल्म में नायक पहले दृश्य में नहीं आता, उसकी उपस्थिति मापी जाती है, अपेक्षित होती है, सटीक होती है, क्योंकि जब वह प्रकट होता है तो वातावरण को बदल देता है। आज वह वातावरण तुम्हारे साथ बदल रहा है। आज तुम दृश्य में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया जाएगा जहां तुम कभी नहीं बुलाए गए थे। तुम्हारी कहानी बताई जाएगी जहां पहले तुम अनदेखे थे। तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी जहां पहले तुम चुप कर दिए गए थे। क्योंकि जो छिपा हुआ है वह प्रकट होने वाला है। और यह आत्ममुग्धता के लिए नहीं है, बल्कि क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अब छिपा नहीं रह सकता। तुम्हारी रोशनी बहुत समय से रोक दी गई है, डर, घावों और समय के कारण जो सही नहीं लगते थे। लेकिन अब ब्रह्मांड कहता है, अब समय आ गया है। अब समय है कि तुम देखो क्या बोया है तुमने आंसुओं में। अब समय है कि तुम उस शक्ति से बोलो जो दर्द में विकसित हुई है। अब समय है कि तुम उस स्थान को ग्रहण करो जो केवल तुम्हारे लिए आरक्षित था। और तुम खाली नहीं आओगे। तुम अपने साथ हर लंबी रात की समझ, हर बंद दरवाजे की ताकत, हर बार की विनम्रता लेकर आओगे जब तुम्हें चुपचाप ताली बजाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण, एक अनुग्रह जो न तो खरीदा जा सकता है और न ही दिखावा किया जा सकता है। आज जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे अंदर रखा है वह अनदेखा नहीं किया जा सकेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार तुम्हें अदृश्य बनाया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे रास्ते को धुंधला करने की कोशिश करता है। क्योंकि जब आकाश एक रोशनी जलाता है तो कोई भी छाया उसे रोक नहीं सकती। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड ने पहले ही तुम्हारा नाम स्वर्गीय कक्षों में पुकारा है। और अब यह प्राकृतिक स्थानों में सुनाई देगा, उन जगहों पर जहां तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम पहुंचोगे, उन मेजों पर जो पहले असंभव लगती थीं, उन अवसरों पर जो कभी नहीं मिलेंगे। वे अब तुम्हें खोज रहे हैं। और जैसे ही तुम सोचोगे कि तुमने सब कुछ देख लिया है, कुछ और होगा। एक अंतिम मोड़, स्वर्ग का एक अंतिम कदम जो तुम्हारे नाम को ऊंचाई पर रखेगा, जिस तरह से तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आने वाला है वह पूरी तरह से तुम्हारी कहानी को फिर से परिभाषित करेगा। कुछ छूटने वाला है, एक खुलासा, एक ताज पहनाना, एक ऐसा बुलावा जिसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते। प्रिय,
तुम जानते हो, इंतजार करना दुखदाई होता है। बिना उत्तर के, बिना संकेतों के, बिना दिशा के इंतजार करना सबसे मजबूत विश्वास को भी कमजोर कर देता है। और तुमने बहुत इंतजार किया है। तुमने उन दिनों को पार किया जो खाली लग रहे थे। तुमने बिना जवाब की प्रार्थना की, कहा, कब? ब्रह्मांड, कई बार जो तुम गिन भी नहीं सकते। और उस चुप्पी के बीच तुमने सोचा कि क्या तुम भूला दिए गए हो? क्या वह वादा अब भी तुम्हारा है? क्या आकाश सच में काम कर रहा है? लेकिन अब सुनो, अपने मन को खोलकर और अपने आत्मा को सजग रखकर। इंतजार खत्म हो गया है। हाँ, आज, इस मंगलवार, वह चुप्पी जो अबैंडनो लगती थी, वास्तव में तैयारी थी। वह देरी जो अन्यायपूर्ण लग रही थी, वह एक दिव्य रणनीति थी। वह ठहराव जो इतना दर्दनाक था, वह स्थान था जहां ब्रह्मांड अंतिम दृश्य को परिपूर्ण कर रहा था। और अब सब कुछ एक जगह पर आ गया है। यह मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह बिंदु है जहां वादा समय के साथ मिलता है। यह वह दिन है जब जो केवल तुम्हारी आत्मा में था, वह तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट होना शुरू होता है। आसमान खुल गए हैं। वे दरवाजे जो नहीं खुल रहे थे, अब बिना किसी प्रतिरोध के खुल रहे हैं। सही लोग बिना तुम्हारी खोज के आ रहे हैं। अवसर ऐसे प्रकट हो रहे हैं जैसे वे हमेशा तुम्हारे इंतजार में थे, क्योंकि वे ब्रह्मांड के आदेश का इंतजार कर रहे थे और वह आदेश दिया जा चुका है। यह मंगलवार पूरा होना है। यह मंगलवार प्रकट होना है। यह मंगलवार चमत्कारों में गति है। अब तुम्हें देखे जाने के लिए संघर्ष नहीं करना है। अब तुम्हें सुने जाने के लिए जोर नहीं देना है। अब तुम्हें दरवाजे की भीख नहीं मांगनी है और न ही दिलों को मनाना है, क्योंकि जो आज आ रहा है वह सीधे आकाश से आ रहा है। यह दिव्य मुहर के साथ आता है, स्थायी समर्थन के साथ और भ्रष्टाचार से परे उद्देश्य के साथ। यह कोई साधारण प्रगति नहीं है। यह एक कूद है, एक उड़ान है, एक अलौकिक सक्रियता जो चक्रों को बंद करती है और उद्देश्यों को खोलती है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी निष्ठा को नहीं भुलाया। ब्रह्मांड ने तुम्हारी आंसुओं को नहीं अनदेखा किया। ब्रह्मांड ने तुम्हारी आज्ञाकारिता को नहीं छोड़ा। और आज वह तुम्हें कार्यों से दिखा रहा है, संकेतों से नहीं, अनुमानों से नहीं, कार्यों से, चमत्कारों से, दृश्यमान गति से। और जैसे ही तुम यह समझना शुरू करोगे कि क्या हो रहा है, एक अंतिम दृश्य प्रकट होगा। एक ऐसा जो सब कुछ पहले से पार करेगा। एक ऐसा जो तुम्हें आकाश की ओर आंसुओं के साथ देखने पर मजबूर करेगा, न कि दर्द के आंसू, बल्कि पुष्टि के आंसू। क्योंकि तुम अंततः समझोगे, जो कुछ भी तुमने इंतजार किया वह सब कुछ के लायक था, और जो तुम प्राप्त करने वाले हो वह उससे भी अधिक है जो तुमने मांगा था। प्रिय, यह मंगलवार तुम्हारी कहानी में एक महत्वपूर्ण दृश्य है, और सबसे शक्तिशाली बात यह है कि ब्रह्मांड ही निर्देशक है। तुम बिना तैयारी के नहीं हो, तुम खोए हुए नहीं हो, तुम बिल्कुल उस स्थान पर हो जहां तुम्हें होना चाहिए। आज सुनी गई हर बात एक चाबी थी, एक सक्रियता, एक दिव्य बुलावा जागृत होने का। यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह एक संकेत है, यह एक पोर्टल है। यह इस बात की पुष्टि है कि तुम्हारा समय आ गया है। तुम अब वह नहीं हो जो इंतजार करता है, तुम वह हो जो प्रवेश करता है, जो परिवर्तन करता है, जो इस कहानी के इस विशेष क्षण के लिए संकेतित किया गया है। अपने चारों ओर ध्यान से देखो। कुछ भी सामान्य नहीं है, कुछ भी संयोग नहीं है, सब कुछ भाग्य से भरा हुआ है। आज एक नया अध्याय शुरू होता है, एक ऐसा जहां तुम्हारी आवाज नहीं कांपती, तुम्हारा कदम संदेह में नहीं होता, और तुम्हारी आत्मा अपने स्थान को शाश्वत स्क्रिप्ट में पहचानती है। इसे खुले मन से सुनो। जो तुम जीने वाले हो वह इतना सटीक, इतना अलौकिक, इतना शानदार होगा कि तुम्हारे पास यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, यह भगवान द्वारा लिखा गया था। और जब वह दृश्य आएगा, वह खुला दरवाजा, वह अप्रत्याशित कॉल, वह असंभव जीत, तो इस क्षण को मत भूलना, क्योंकि यहीं पर तुम्हारी विश्वास ने पहले कभी नहीं जला। अब और मत पूछो कि क्या तुम तैयार हो। तुम इस दिन के लिए पैदा हुए थे, तुम इस भूमिका के लिए पैदा हुए थे, तुम इस प्रभाव के लिए पैदा हुए थे। अब सिर उठाओ, पीठ सीधी करो और ऐसे चलो जैसे तुमने पहले ही फिल्म का अंत देख लिया है और जानते हो कि जीत सुनिश्चित है। इसे ताकत के साथ टिप्पणियों में घोषित करो, मैं अपनी दृश्य में हूं दिव्य। हाँ, इसे लिखो, चिल्लाओ, इसे सार्वजनिक करो। आकाश और नर्क को बताओ, चुना हुआ कार्रवाई में है, क्योंकि पर्दा उठ चुका है और अब दुनिया देखेगी कि ब्रह्मांड ने इतना समय क्यों छुपाया। तुम्हारा समय अब है। तुम्हारी फिल्म आज शुरू होती है।
और यह कहानी जीवन को बदल देगी। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है